हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कोशिश करेंगे हम इसमें सिंटैक्स भी समझ सकें और एग्जाम्पल भी हम धीरे धीरे आगे चल के इनके साथ लेते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं इनहेरिटेंस होते कितने प्रकार के, यानी कि एक जब हम प्रोग्राम बनाते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम कितने प्रकार से एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, या केवल एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं या मल्टीपल को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो वो चीज हम यहाँ देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर बार आप लोग जो है सामान्य जो इंग्लिश से सामान्य अर्थ जो निकलता है वो निकाल कर देखेंगे तो आपको कंप्यूटर में भी हर चीज काफी मतलब हद तक समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने बताया इनहेरिटेंस में जो संबंध होता है क्लासेस का, पेरेंट और चाइल्ड का होता है, ये हमारी बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाती है, रूट क्लास कहलाती है, ये हमारी चाइल्ड क्लास कहलाती है। इसको बेस, सुपर, पेरेंट बोलते हैं। ये हमारी चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास कहलाती है। तो देखिए, अगर हम एक क्लास से एक ही क्लास बनाते हैं और इतना ही रखते हैं तो ये हमारा कहलाता है सिंगल, यानी एक ही बार एक से एक ही बनाते हैं एक बार, तो फिर वो हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें हम एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक क्लासेस रख सकते हैं, वो हमारी कहलाती है मल्टीपल। देखिए, आप दो बेस क्लास हैं या पेरेंट क्लास हैं या हम कहें रूट क्लास है, बेस क्लास है, सुपर क्लास है, दो है, दो से अधिक भी हो सकती है बिल्कुल सेपरेट, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और उनसे मिलके हम नहीं निकाल रहे हैं, तो ये हमारी कहलाए मल्टीपल। मतलब मुख्य चीज ये है, ये मल्टीपल। बेस क्लासेस बहुत सारी हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी बहुत सारी क्लासेस को भी हम इनहेरिट कर सकते हैं। थर्ड चीज आती है हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब एक के अंदर की तरफ एक, दो हो, एक से दो निकल रही है, दो से तीन निकल रही है, ट्री की तरह से जब हायरार्किकल होता है, एक मुख्य शाखा, फिर उसके अंदर दो शाखा या तीन शाखा, फिर उसमें से अंदर निकलने वाली शाखाएं, उस तरीका का जब संबंध होता है तब ये हमारी कहलाती है हायरार्किकल। यानी जैसे यहाँ से हम यूं कर सकते हैं इनको, इसके अंदर भी फिर हम इस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी कहलाएगी हायरार्किकल। तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट होती है मल्टी लेवल। जब हमारी एक बेस क्लास हो और उससे दूसरी निकल रही है, फिर उसी से तीसरी निकल रही है, तो ये हमारी कहलाएगी मल्टी लेवल। यानी मल्टीपल क्लास एक साथ हो सकती है और वो मल्टी लेवल तक इनहेरिट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एक ही है तो ये ऐसी ही रहेगी, यानी आप कोई सी भी किसी के भी साथ अंदर जाके आगे बढ़ के चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ से हमने मल्टीपल ली, ऐसी बहुत सारी क्लासेस ली, वो आगे चल के इस तरीके से हायरार्किकल भी बन सकती है, कुछ हाइब्रिड भी हो सकती है इस तरीके से, कई जो है बिल्कुल इस तरीके से मल्टी लेवल तक भी जा सकती हैं। तो ये हमारे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल। जब एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, इस तरीके से कई स्तर तक अगर चाइल्ड के चाइल्ड चलते चले जाएंगे, यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं वो वाला सिस्टम, तो उस तरीके से जब होता चला जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और फिर हम देखते हैं कि ये हमारी होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड में क्या होता है कि एक बेस क्लास है, उससे हमारी दो बेस क्लास निकली और दो से हम एक नई बना रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है एक बेस क्लास, यहाँ क्लासेस तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब उनमें आगे जाके आपस में संबंध बन जाए, उन अलग अलग क्लास के डाटा मेंबर और फंक्शन मेंबर मिलके और फिर उनसे लेके हम दोनों से लेके या तीन से लेके हम एक नई क्लास जब हम बनाते हैं तो ये हमारी कहलाती है हाइब्रिड। जैसे कहते हैं ना, पौधे होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के पौधों को मिला के और एक नई ब्रीड तैयार की जाती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इनके इसके भी गुण इसमें आएंगे और इसके भी गुण इसमें आ जाएंगे, तो ये और हाइब्रिड हो गई। यहाँ से इसके गुण इसमें आए थे, इसी के गुण इसमें थे, अलग अलग इनके सेपरेट गुण थे, लेकिन अब क्या हो गया कि इसके और इसके दोनों गुण मिलके इसमें आ गए, इधर इसके और इसके दोनों के गुण मिलके इसमें आ गए। अब इसमें देखो कि इसके भी आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड, एक नई ब्रीड मिलकर बनकर जो है तैयार हो गई, तो इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब यहाँ पे हम अच्छे से एक बार हम इनहेरिटेंस का सिंटैक्स समझते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंटैक्स समझ में आ जाएगा तो हम बहुत आसानी से
क्लासेस को आगे इनहेरिट कर सकेंगे। जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें आपके केवल एक ही व्यक्ति का या एक ही ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड नहीं रखना है, आपको उसके अंदर तो बहुत सारी डाटाबेस, एक तरह से फाइल टेबल्स बनेगी और उनके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे अलग अलग टाइप के। तो ऐसे स्थिति में हमें एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस बनाने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलके हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हमें बहुत सारी क्लासेस जो है बनानी पड़ती है। तो हमें उसके लिए एक बार हम इसका सिंटैक्स समझते हैं कि मेन रूप से इनका सिंटैक्स क्या होता है। कोई सी भी क्लास जब हम बनाते हैं तो क्लास का सिंटैक्स यहाँ से समझते हैं। क्लास कीवर्ड सबसे पहले आप ये समझ लें, फिर क्लास का नाम जो भी हम बना रहे हैं, जैसे इन सब में हमने ए बनाई है तो ये हमारी ए क्लास का नाम, ठीक है। और इसके बाद हम ये लगाते हैं, इसके बाद हम यहाँ भी लिख सकती हूँ और यहाँ नीचे भी लिख सकती हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में अंत में ये जरूर लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डाटा मेंबर्स लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, फिर फंक्शन मेंबर लिखते हैं। भाई जरूरी नहीं है आप फंक्शन मेंबर लिखें, लेकिन बिना फंक्शन कोई भी चीज कार ली है तो वो चलेगी ही तो सही ना। कार को खड़ी रखने के लिए थोड़ी ले रहे हैं आप, कार फंक्शन तो करेगी, कार अपना काम तो करेगी। तो इसी तरीके से जब हम क्लास बना रहे हैं तो उससे कोई ना कोई तो फंक्शन करवाएंगे हम। ऐसा तो नहीं है कि भाई नाम और वो जैसे हमने डाला वैसे के वैसे प्रिंट करके दिखा दो। तो जब हमने डाला वो हमें प्रिंट करके दिखा रहा है तो फिर क्या मतलब हुआ। हम कुछ तो कराएंगे, परसेंट निकलवाएंगे हम, या टोटल निकलवाएंगे हम एवरेज निकलवाएंगे, हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके। इस तरीके से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसका मतलब फंक्शन मेंबर। तो जब डाटा मेंबर क्लास ए बना ली हमने और फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू, डाटा मेंबर, फंक्शन मेंबर यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। इसके बाद ये हमारी क्लास बंद हो गई। तो ये हमारी बेस क्लास कहलाई, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद, जब भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले हम सबसे पहले इसको समझते हुए चलते हैं। ये हमारा बेस हो गया और हम इसी से आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सब में हमारा केवल इसी में भी है, बाकी सब में ए है, तो हम इसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये चीज हमारी हो गई। अब इसमें हम बोलते क्या है इसको, ये है हमारा कीवर्ड, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारा हो गया क्लास नेम, ये भी आप जान गए। ये हमारे डाटा मेंबर्स हो गए, ये फंक्शन मेंबर्स हो गए। अब इससे जब इनहेरिट हम करते हैं तो ए तो हमारी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही क्लास कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ये ए की जगह डिराइव्ड क्लास का नाम, यानी चाइल्ड क्लास का नाम या डिराइव्ड का नाम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझना है। ये डिराइव्ड, तो डिराइव्ड हमारी कौन सी है, बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी। और फिर हम लगाते हैं कॉलन साइन। इसके बाद हम लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, जो हमारे 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। और उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं, बेस क्लास का नाम, यानी बेस क्लास नेम। तो जैसे अब यहां पे अगर हम बताएं तो क्या हुआ, क्लास बी कॉलन पब्लिक। अभी हम पब्लिक से ही समझेंगे, हम तीनों स्पेसिफायर्स को एक वीडियो में अलग से समझेंगे। पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाए कि हमें समझ में आ जाए कि क्या यूज किस तरीके से हो रहा है। पब्लिक की जगह आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, तीनों में से। और फिर हमारी बेस क्लास का नाम क्या है, बी। ये हो गई हमारी। इसके बाद वही हमारे डाटा मेंबर, फंक्शन मेंबर, और ये हमारा हो गया इनहेरिटेड। देख लीजिए, तो ये हमारा हुआ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब जब हम ए से सी बना रहे हैं और बी से सी बना रहे हैं, तो सेम इसी तरीके से हम ए से करेंगे और फिर बी से करेंगे। तो उसके फंक्शन मेंबर लिखेंगे। जैसे हम ए